बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। उम्मीद करता हूं बेटा आप सब खैर आफियत से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमने बीएस मैथमेटिक्स से एक इम्पॉर्टेंट कोर्स नंबर थ्योरी जो है ये स्टार्ट किया हुआ है और इस कोर्स में मैं चैप्टर नंबर 2 जो कि आपका थ्योरी ऑफ प्राइम है इसके ऊपर डिस्कशन कर रहा हूँ। मैंने चैप्टर नंबर 1 में जो बेसिक्स ऑफ नंबर थ्योरी है उसके ऊपर डिस्कशन की थी। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैंने नंबर थ्योरी की जो कंप्लीट प्ले लिस्ट है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दी है। आप उसके ऊपर क्लिक करके वहाँ से तमाम वीडियोज़ को देख सकते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में इस चैप्टर में 2 लेक्चर डिस्कस कर चुका हूँ। पहला मेरा लेक्चर इस चैप्टर पर जो था वो था जी सिव ऑफ एरेटोसैथिनस, और दूसरा जो था वो लास्ट लेक्चर में मैंने 3 किस्म के नंबर्स के मतलब डिस्कशन की। आपका परफेक्ट नंबर क्या होता है, मर्सिने नंबर क्या है और फॉर्मेट नंबर किसे बोलते हैं। अगर अभी तक आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा स्पेशली तो आप उसको जाकर देख लें, क्योंकि ये वाला लेक्चर आपके लास्ट लेक्चर के साथ अटैच है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में मैं 2 इम्पॉर्टेंट जो डेफिनेशंस हैं उनके ऊपर डिस्कशन करूँगा। ये आपकी नेक्स्ट जो थ्योरम्स आएंगे उनमें इस्तेमाल होंगी। टा एन एंड सिग्मा एन ये क्या चीज़ें हैं, ठीक है, इसको हम देखते हैं। लेकिन इससे पहले मैं फिर बता रहा हूँ आपको कि आपका लास्ट लेक्चर जो है इससे रिलेट है, आप उसको ज़रा काइंडली जाकर देख लेंगे तो ये चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। तो चलें डिस्कस करते हैं यहाँ पर टा एन की क्या डेफिनेशन है। तो टा एन बेटा कहते हैं आप टा एन को आप इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर n। पहली बात यह है कि कोई भी आपका जो पॉजिटिव इंटीजर n है, पॉजिटिव मतलब नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, उसके लिए टा n जो है वो किस चीज़ को शो करता है, टा n नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइज़र, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ n, यानी कि n के जितने भी पॉजिटिव डिवाइज़र बनेंगे उनकी तादाद जो है वो टा n को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो दूसरी चीज़ है वो है सिग्मा n, दिस रिप्रेजेंट सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ n। और ये क्या है, ये जितने भी आपने पॉजिटिव डिवाइज़र निकाले हैं उन तमाम का क्या है, सम है। दिस रिप्रेजेंट सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ n, यानी कि n के जितने भी पॉजिटिव डिवाइज़र निकले हैं उनका सम जो है वो सिग्मा n के बराबर है। यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका n जो है वो 24 है तो और आपने यहाँ पर टा n की और सिग्मा n की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पर 24 के पहले हम देखते हैं कि पॉजिटिव डिवाइज़र कौन कौन से हैं। पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ 24 आर। आप जानते हैं कि 24 का पहला पॉजिटिव डिवाइज़र 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, 6 है, 8 है, 12 है और इट सेल्फ 24 है। तो अब यहाँ पर देख लें इसके पॉजिटिव डिवाइज़र की तादाद कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 8 है, 12 है, 24 है, और नहीं कोई भी बनता। तो ये बनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसका पॉजिटिव डिवाइज़र बनते हैं 8। तो टा n की जो वैल्यू है, यानी कि यहाँ पर टा 24 की जो वैल्यू है वो 8 के बराबर आ जाएगी। यानी कि इसके पॉजिटिव डिवाइज़र की जो तादाद है वो 8 है, 3 और 5 8, जी 8 ही है, सही है। तो ये 24 आ गया। अब अगली बात ये कि आपने सिग्मा 24 निकालना है। तो सिग्मा 24 का मतलब है इन तमाम का सम, यानी कि 1 + 2 + 3 4 6 8 12 24, इन तमाम का आप सम कर लें तो जो आंसर आएगा वो आपके पास सिग्मा 24 आएगा। 6 और 4 10, 10 और 12 और 8 20, 20 और 10 कितना हो गया 30, 30 और 24 54, 54 और 3 57, 57 59 और 1 60। तो सिग्मा 24 का आंसर आपके पास
60 के बराबर आ जाएगा जी। 10 20 30 हो गया, 54 आ गया, 57 59 जी 60 आ गया। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि किसी नंबर के जो पॉजिटिव डिवाइज़र की तादाद है वो टाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, और किसी नंबर के जो पॉजिटिव डिवाइज़र का जो सम है वो सिग्मा एन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर n तो मैंने बड़ा छोटा सा एक नंबर लिया 24। मैं कहता हूँ कि आपके पास n, फ़र्ज़ कर लें कि n की वैल्यू चलें सपोज़ हम 100 ले लेते हैं, ठीक है, इससे बड़ा नंबर भी ले सकते हैं आप। तो अगर एक बहुत बड़ा लार्ज नंबर आ जाए, ठीक है, तो उसके पॉजिटिव डिवाइज़र की तादाद गिननी हो आपने, ठीक है, और दूसरा ये है कि उनका सम करना हो, तो फिर ये वाला जो मेथड है वो किस तरह, वो तो आसान नहीं होगा। मसलन आपने यहाँ पर टा 100 की वैल्यू निकालनी है और सिग्मा 100 की वैल्यू निकालनी है, ये हमारा टारगेट है। तो एक तरीकाकार तो ये है कि 100 के जितने भी डिवाइज़र बनते हैं आप वो सारे लिखेंगे जो असल डेफिनेशन है, ठीक है, फिर उनकी तादाद गिनेंगे, फिर उनका सम कर लेंगे। शायद 100 का भी आप कर लेंगे, लेकिन इससे बड़ा नंबर होगा तो वो ज़्यादा मुश्किल होगा। अब मैं आपको एक फार्मूला लिख के देने लगा हूँ टा एन और सिग्मा एन निकालने का, ठीक है। तो वो क्या चीज़ है वो ज़रा देखें। उसको मैं सबसे पहले, चलें फार्मूला लिखने से पहले मैं यहाँ पर इसको हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं टा 100 को और सिग्मा 100 को, और बाद में मैं फार्मूला आपको बताता हूँ। जब भी आपका कोई नंबर वेरी सफिशिएंट लार्ज नंबर आ जाए और उसमें आपने टा की और सिग्मा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसका बेहतरीन तरीकाकार ये होता है कि आप सबसे पहले उस नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। क्या कर लें? प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बनती है? ये आ जाएगा 50, ये आ जाएगा 25, ये आ जाएगा 5 1 ज़ा 5। तो 100 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपने कर ली 2 की पावर 2, 5 की पावर 2। क्लियर होगी बात क्या नहीं? तो खैर अभी 100 यहाँ पर ये भी नंबर छोटा है, कोई इतना बड़ा लार्ज नंबर नहीं है, ठीक है। तो अब इस नंबर के आपने टा निकालना है और आपने सिग्मा कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो अब देखें टा निकालने का क्या तरीकाकार है। टा का यहाँ पर फार्मूला जब आपको लिख के देने लगा हूँ, टा 100, वो क्या होगा देखें। जो पहला प्राइम नंबर है आपका, इसकी जो पावर है उसमें एक प्लस कर देंगे, और जो 5 की पावर है दूसरा प्राइम नंबर उसके में भी एक प्लस कर देंगे, और उन दोनों को कर लेंगे मल्टीप्लाई। तो ये 2 + 1 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डैट इज़ 9। तो लिहाजा 100 के जो पॉजिटिव डिवाइज़र बनते हैं वो 9 हैं। मैं भी आपको चेक भी कराऊंगा, वो 9 ही बनते होंगे। अच्छा, अब आपने सिग्मा 100 की वैल्यू निकालनी है। तो सिग्मा 100 का फार्मूला बनेगा, ये पहला प्राइम नंबर है, इसको यहाँ पर लिखेंगे, इसमें एक ऊपर प्लस कर देंगे, -1 ओवर प्राइम नंबर जो सा भी है उसको माइनस कर देंगे, उसमें से एक माइनस कर देंगे। अब दूसरा प्राइम नंबर है 5 की पावर 2, इसमें भी एक प्लस कर देंगे -1, और ये 5 -1 नीचे लिख देंगे। ये आप अभी मैं जनरल फार्मूला आपको लिख के देता हूँ, ठीक है। तो अब इसको जरा आप सॉल्व कर लें। तो सिग्मा 100 यानी कि सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइज़र, यानी कि जो 9 डिवाइज़र इसके निकलेंगे ना, उनका सम आपके पास आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब आप इसको बेटा सॉल्व कर लें, ये आपके पास बन जाएगा इस तरह, सिग्मा 100 2 की पावर 3 8 8 -1 7 7 ओवर 1, 5 की पावर 3 ये आपके पास बन जाएगा जी 125 125 -1 124, नीचे 5 -1 4 आ जाएगा। ये आ जाएगा 4 3 ज़ा 12 4 1 ज़ा 4, 7 × 31, ये आपके पास आ जाएगा 7 1 ज़ा 7 7 3 ज़ा 21। तो 100 के जितने भी पॉजिटिव डिवाइज़र बनते हैं वो हैं 9। उन 9 के 9 का जो सम है वो 217 है। अब इस बात को हम वेरीफाई कर लेते हैं। मैंने इसलिए नंबर थोड़ा छोटा लिया था ताकि आपको इसका वेरीफाई करवा सकूं। 100 के पॉजिटिव डिवाइज़र देखें कौन कौन से बनते हैं। 100 के पॉजिटिव डिवाइज़र बनते हैं बेटा 1, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर आपके पास आ जाएगा 10, फिर आपके पास आ जाएगा 20, फिर 25, और फिर आपके पास आ जाएगा 50, और फिर आपके पास आ जाएगा 100। तो ये गिन कर देखें कितने बनते हैं। ये आपके पास आ जाएंगे जी 4 और 4 8 और एक 9, ठीक है। तो मैंने क्या निकाला था यहाँ पर, नंबर ऑफ डिवाइज़र 9 ही है। ये देख लें आप, 9 डिवाइज़र बनते हैं 100 के। अब इन 9 के 9 डिवाइज़र का आपने करना है सम, इनका सम भी करके देख लें। 100 150 आ गया, 150 में 25 ऐड करें 175, 175 में 20 ऐड करें 195 हो गया, 195 में 10 ऐड करें
205 हो गया, 205 + 5 कितना हो गया, 210, 214 और 217, ठीक है। तो आपने देख लिया कि यहाँ पर कितना आसानी से आपने इस टेक्निक से किसी भी नंबर के पॉजिटिव डिवाइज़र मालूम किए बग़ैर उनकी तादाद मालूम की और उनका सम मालूम करना सीखा। अब मैं यहाँ पर एक जर्नल फार्मूला आपको लिख के दे रहा हूँ कि नंबर ऑफ़ पॉजिटिव डिवाइज़र किस तरह मालूम करते हैं। देखें, सबसे पहले आपको कोई भी नंबर n दिया होगा, ठीक है। अगर उस नंबर n की सबसे पहले आपने क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी है। हमने n का क्या मालूम कर रहे हैं, टा n मालूम करना है, सिग्मा n मालूम करना है। यानी कि आपने उस नंबर n के लिए उसके नंबर ऑफ़ डिवाइज़र की तादाद मालूम करनी है और उन डिवाइज़र का सम मालूम करना है। तो सबसे पहले आपने उस नंबर n की प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेनी है। तो मैंने यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें कि n की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो इस तरह है, P1 P2 P3 अप टू सोन ये आपके पास Pk तक जो है ना k प्राइम नंबर आ गए हैं। जैसे यहाँ पर आपका P1 जो है वो 2 के बराबर है और P2 जो है यहाँ पर 5 के बराबर है। अब जैसे कि यहाँ पर देखें, इन प्राइम नंबर की कोई पावर भी है, कोई प्राइम नंबर रिपीट होगा ना। जैसे यहाँ पर 2 कितनी मरतबा रिपीट हुआ, 2 टाइम, और 5 कितनी मरतबा, 2 टाइम रिपीट हुआ। तो फ़र्ज़ कर लें P1 जो है वो n 1 टाइम रिपीट होता है, P2 n 2 टाइम रिपीट होता है, P3 n 3 टाइम रिपीट होता है और Pk जो है वो n k टाइम रिपीट हो जाता है, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले क्या कर ली, उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बना ली। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन के बाद आपको चाहिए इसका टा n। तो टा n का बेटा यहाँ पर फार्मूला बनेगा, टा n को मैंने कैसे लिखा था गौर कीजिएगा। यहाँ पर इस फार्मूले, इस क्वेश्चन के मुताबिक, इस एग्जांपल के मुताबिक आपका n1 जो है वो 2 के बराबर है और n2 जो है वो भी 2 के बराबर है। यानी n1 और n2 क्या है, पावर्स हैं, तो वो भी 2 2 हैं। तो टा n निकालते वक्त मैंने असल में फार्मूला बनाया कैसे, ज़रा गौर कीजिएगा। ये जो पावर है उसमें 1 प्लस किया n1 में और दूसरी पावर में भी 1 प्लस कर लिए, यहाँ पर ऐसे किया ना। तो यहाँ पर क्या बन गया, ये आपके पास टा n का फार्मूला बन जाएगा आपके पास n1, यानी कि जो पहली पावर है n1 उसमें एक 1 करेंगे प्लस, फिर दूसरी पावर में प्लस करेंगे, अप टू सोन इसकी kth पावर में भी प्लस कर देंगे। तो ये टा n का फार्मूला आ गया, ठीक है। अब आपने अगला फार्मूला बनाना है सिग्मा n का। तो सिग्मा n का फार्मूला क्या बनेगा, ये फार्मूला बनेगा सिग्मा n का, ये पहली पावर, इसमें एक प्लस कर देंगे, माइनस कर देंगे, P1 -1 कर देंगे। इसी तरह ही दूसरी पावर लिखेंगे, P2 n2 +1 -1 P2 -1। यह प्रोसीजर चलता जाएगा। इसकी जो आखिरी रकम बनेगी वो आएगी kth पावर k +1 और Pk -1। इन सब का क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट आ जाएगा आपके पास। यानी कि ये जो मैंने सिग्मा 100 निकाला है, कैसे निकाला है, ये पहला नंबर है 2 की पावर 2, इसकी पावर में एक प्लस कर दिया और -1 कर दिया, और नीचे पहला जो P1 है 2 -1 आ गया, यानी जो बेस है ना उसमें से एक कम कर दिया। फिर इसको लिखा तो 5 की पावर 2 + 1 -1 और नीचे 5 -1 आ गया। होप कि आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये आपने सीख लिया कि किसी नंबर का टा n यानी कि नंबर ऑफ़ डिवाइज़र और सिग्मा n यानी कि उन डिवाइज़र का सम, ठीक है, किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। मैंने लास्ट लेक्चर में परफेक्ट नंबर के मुताबिक बता के आया था कि परफेक्ट नंबर क्या होता है। परफेक्ट नंबर मैंने कहा था कि एक पॉजिटिव इंटीजर n को परफेक्ट नंबर कहते हैं अगर उसके डिवाइज़र का सम n के बराबर आ जाए n को निकाल कर, ठीक है। इफ़ द सम ऑफ द पॉजिटिव डिवाइज़र ऑफ n विदाउट n, ठीक है, इज इक्वल टू n, देन n इज़ कॉल्ड परफेक्ट नंबर। मैंने इसलिए लेक्चर के शुरू में कहा था कि परफेक्ट नंबर की लास्ट लेक्चर को आप जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर परफेक्ट नंबर की जो डेफिनेशन है उसको मैं यहाँ पर ज़रा इस्तेमाल करना चाह रहा हूँ। तो चलें ज़रा देखते हैं, मैं इसको मिटा लेता हूँ ज़रा। परफेक्ट नंबर की डेफिनेशन मैंने दोबारा यहाँ पर लिख दी है, आप इसको दोबारा देख लें। एक पॉजिटिव इंटीजर n को आप परफेक्ट नंबर कहते हैं इफ़ सम ऑफ इट्स पॉजिटिव डिवाइज़र, अगर इसके पॉजिटिव डिवाइज़र का जो सम है इज़ इक्वल टू n आ जाए अदर देन n। मैंने बताया था कि हर नंबर n के 2 डिवाइज़र तो लाजमी होते हैं, एक 1 होता है और एक वो नंबर खुद होता है। तो आपने किसी भी नंबर n के पॉजिटिव डिवाइज़र की तलाश पॉजिटिव डिवाइज़र तलाश कर लिए, किसी भी नंबर के पॉजिटिव डिवाइज़र तलाश कर लिए, उनमें से n को छोड़ दें, ठीक है।
अब जो बाकी डिवाइडर बचते हैं उनका सम करें, अगर वो सम और n बराबर हैं तो लिहाजा वो डिवाइडर जो है, वो नंबर जो है वो परफेक्ट नंबर कहलाता है। मसलन मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था 28 एक परफेक्ट नंबर है। 28 क्या है? एक परफेक्ट नंबर है। 28 इज़ अ परफेक्ट नंबर। अब अगर ये परफेक्ट नंबर है तो फिर इसके पॉजिटिव डिवाइडर देख लेते हैं। इसके पॉजिटिव डिवाइडर बनते हैं 1, 2, 4, 7, 14, 28। 4 और 2 6 इसके पॉजिटिव डिवाइडर बनते हैं। इन 6 में से 28 को छोड़ दें, बाकी जो बचते हैं 5 उनका सम करके देखें। 1 + 2 + 4 + 7 + 14 ये किसके बराबर आता है? 14 + 7 21, 21 + 4 25, 25 27 + 28। तो लिहाजा इन तमाम का सम 28 को छोड़कर किसके बराबर आ गया? अपने ही n के बराबर आ गया। लिहाजा 28 क्या हो गया? परफेक्ट नंबर हो गया। अब इस चीज़ को मैं सिग्मा n से कैसे रिलेट करने लगा हूँ? ये तो 28 तो बड़ा छोटा सा नंबर है ना। मैं आपको कहता हूँ कि नंबर ये है 28 8 8 5 6 3 5 2। चेक करना है कि ये नंबर पॉजिटिव परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो अब इसका सबसे पहले आप पॉजिटिव डिवाइडर तो इस तरह तलाश नहीं कर सकते, वेरी डिफ़िकल्ट ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। फिर तलाश कर भी लिए तो उनका सम भी करना है आपने, तो ये तो बहुत मुश्किल हो गया फिर कि अब इस तरह के नंबर को चेक करना है कि परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। तो फिर यहाँ पर एक रिलेशन याद रखिएगा, एक नंबर परफेक्ट नंबर होगा अगर सिग्मा n 2n के बराबर आ जाए। n इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर इफ सिग्मा n इज इक्वल टू 2n। बात समझ आएगी नहीं? n इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर इफ सिग्मा n इज इक्वल टू 2n। अब सिग्मा n कैसे निकालते हैं वो मैंने अभी आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सिग्मा n क्या है? सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइडर ऑफ n, n के पॉजिटिव डिवाइडर का सम, सही है। वैसे मैंने ये निकाले हुए हैं, सही है। आप इसको इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और मैंने यहाँ पर इनको निकाल के भी रखा हुआ है, सही है। सिग्मा n निकालने के लिए यानी सिग्मा यहाँ पर 28 निकालना है आपने। चले मैं फार्मूला ही इस्तेमाल करता हूँ। 28 की प्राइम फैक्टराइजेशन बना लेते हैं। 14 आ गया, 7 आ गया, 7 1 7 आ गया, ठीक हो गया। तो सिग्मा 28 की जो प्राइम फैक्टर बन गए वो आ गया 2 की पावर 2 × 7। अब सिग्मा 28 को हम ऐसे लिखेंगे, पहला नंबर उठाएंगे 2 की पावर 2, इसमें एक प्लस कर दिया -1, नीचे 2 -1, ठीक होगी बात। अगला नंबर उठाएंगे 7, उसमें उसकी पावर 1 है, उसमें फिर एक प्लस कर देंगे -1 7 -1, ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 की पावर 3 8, 8 -1 7, 7/1 आ जाएगा। 7 की पावर 2 49, 49 -1 कितना बन गया? 48, 48/6, ये 6 8 का 48 आ जाएगा। तो 8 7 का कितना हो गया? 56। यानी कि सिग्मा 28 का आंसर 56 के बराबर है। अब 28 परफेक्ट नंबर होगा इस फार्मूले के मुताबिक कब? जब सिग्मा 28 का आंसर 2 × 28 के बराबर आए। यहाँ देखें ना, सिग्मा n किसके बराबर होना चाहिए? 2n के बराबर होना चाहिए। तो सिग्मा 28 2 × 28 के बराबर होना चाहिए। तो 2 × 28 कितना निकला? 56। और इधर सिग्मा 28 कितना निकला था? वो भी 56। तो लिहाजा n आपका क्या हुआ? परफेक्ट नंबर हो गया। तो इसका मतलब बेटा जी, अगर आपने किसी नंबर n को बड़ा नंबर भी आपको दिया, उसको चेक करना हो कि वो परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। दिस इज़ द ट्रिक। सिग्मा n को 2n के बराबर आपने प्रूफ करना है। तो आज के लेक्चर में हमने 2 डेफिनेशन देखी, टा n क्या होता है, सिग्मा n क्या होता है, ठीक है। किसी सिग्मा n से परफेक्ट नंबर को कैसे चेक करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मैंने ये जो फार्मूला आपको अभी लिख के दिया था, ये वाला सिग्मा n का और टा n का, इसको हम प्रूफ करेंगे इसका, ठीक है, एक थ्योरम की फॉर्म में। तो उम्मीद करता हूँ आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। अगर फिर भी कोई किसी किस्म की कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूंगा। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। बेटा ये वीडियो अगर मेरी आपके लिए हेल्पफुल है तो मेरी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ जी।